सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप चौहान है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच से। जय भीम साहब। साथियों, रितु मैडम लगभग आज मुझे लग रहा है कि 70 दिन से ऊपर हो गया है उन्हें प्रोटेस्ट करते हुए, और नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, अधिकार मांग रही हैं। और वर्तमान में शासन प्रशासन सरकारें जो बैठी हैं, आजकल वो ऐसी बैठी हैं कि आपके धरने प्रदर्शन, आपके हड़ताल, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या में हम होने के बावजूद हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग उस जातिवाद में भी बटे हुए हैं। जातिवाद के बाद एक बाढ़ और आ गई है, अब सामाजिक संगठनों की भी बाढ़ आ चुकी है। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, हर संगठन का अपना अलग अलग जो दौर चल रहा है, उस दौर से आपको अब ऊपर उठना पड़ेगा। अब हमारी ये लड़ाई संगठन की या जाति की नहीं, हमारे अधिकार की है। जो व्यवस्था हमें मिली, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित है? तो शायद जवाब नहीं में आएगा, क्योंकि वो व्यवस्था तो इन्होंने हमारे सामने खत्म कर दी, जिसका बहुत बड़ा रूप ले चुकी है ठेकेदारी प्रथा। उस ठेकेदारी प्रथा में जब कभी स्टार्ट हुई थी, तो आप जैसे किसी साथी ने भी किसी को कहा कि मेरे 2 आदमी लगा देना, मेरा 1 आदमी लगा देना, वो लग जाता था आराम से। आज व्यवस्था वो हो गई है, उस ठेकेदारी में लगने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको रिश्वत देनी पड़ रही है। उस ठेकेदारी में लगने के लिए भी आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है। जो वर्तमान में दिल्ली सरकार है, भ्रष्टाचार का नाम लेकर हमने उसको एक बार नहीं 2 बार पंजाब में भी सरकार बनवा दी, मगर हमारे उन कर्मचारियों का या हमारी उस व्यवस्था को उन्होंने चेंज नहीं किया, बल्कि उस ठेकेदारी में एक इजाफा और हो गया कि उसमें पैसे लगने लगे। तो ये वर्तमान में जो सरकारें हमने चुनी हैं, क्या ये हमारी उपेक्षा पे खरी उतर रही हैं? अगर हमारी उपेक्षा पे खरी नहीं उतर रही हैं, तो इसको बदलने का काम कौन करेगा? हम सबको करने पड़ेंगे। और यहाँ जितने भी उपस्थित साथी हैं, सभी अपने आप में बुद्धिजीवी साथी हैं। कहीं ना कहीं देश हित में, समाज हित में, क्षेत्र हित में वो कार्य कर रहे हैं। इससे हमारा हौसला तो बढ़ता है, मगर हमारी ताकत नहीं बढ़ी। ताकत को अगर बढ़ाना है तो हमें अपने क्षेत्र को, जाति को, संगठन को छोड़कर कहीं ना कहीं ऊपर आना पड़ेगा। और हमें एक आह्वान करना पड़ेगा, जैसा कि अब डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में हम सब लोग आए हुए हैं, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित हों, ताकि शासन प्रशासन सरकार हिले और वो कुछ सुनवाई करे। वैसे तो इन लोगों ने किसी की मानी नहीं है। आपके सामने किसान आंदोलन भी हुआ, तमाम लोग नौकरियों के लिए हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, मगर ये वर्तमान की जो सरकारें हैं, ये उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। वो अपना इलेक्शन कैसे जीतना है, वो उस पर ध्यान दे रही हैं। हमें अपने अधिकार कैसे बचाने हैं, वो हमें ध्यान देना होगा। तो हमारी कहीं ना कहीं जो अनेकता बटी हुई है, उसको समय आ गया है साथियों कि उसको एकता में बदलें। खास तौर से 24 का भी इलेक्शन आ रहा है, नियर है, और 25 में दिल्ली का भी है। इस इलेक्शन में आप लोगों को क्या करना है, आप भली भांति जानते हैं। अगर आने वाली पीढ़ी को हक अधिकार दे के जाने हैं, तो ये 2 ही पीढ़ी हैं साथियों। कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ हमारे जैसे ओल्ड में। आज ये 2 ही पीढ़ी हैं जो इस लड़ाई को लड़ सकती हैं।
अन्यथा जो अभी पीढ़ी पैदा है वो तो अभी नासमझ है। अगर उनको कुछ देकर जाना है तो उसके लिए निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये हमें नीति अपनानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं हमें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम त्याग भावना अपने अंदर नहीं लाएंगे, त्याग नहीं करेंगे, घर बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो दौर और था, शायद वो दौर हमारा था, सुनहरी दौर था। एक अप्लाइमेंट से कॉल आई, लोग इंटरव्यू पे भी नहीं जाते थे, फिर भी लग रहे थे। और आज एक ठेकेदारी में लगने के लिए, एक सफाई कर्मचारी को भी लगाने के लिए 25-30 हजार से लेके बढ़ता ही जा रहा है ग्राफ, 1 से 1.5 लाख तक पहुंच गया है। तो भाई ये कहां से आएगा पैसा? ये कौन सी सरकारें बैठ गई हैं जो भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रही थी, तो भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में हमारा सहयोग है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसके कारण हर कोई चाहता है कि पहले मैं लग जाऊं, मेरा घर सुरक्षित हो जाए, मेरे बच्चे पल जाएं। तो आज स्थिति वो आ गई है, ना आपके पास शिक्षा बच रही है, ना रोजगार बच रहा है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, सुरक्षा भी नहीं है। आए दिन आपने देखा होगा मनीषा हाथरस का मामला आप देख चुके हैं। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची का, आप लोग सब उस पर टेस्ट में भी शामिल होंगे। अभी कुछ समय पहले जालोर में जो अभी भाई साहब एक कविता सुना रहे थे, वो घटना अभी भी घटी।